भगवान भक्तों के हृदय में प्रवेश करते। भक्तों के हृदय में प्रवेश करना ही भगवान का लक्ष्य है। हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में पूर्वाचार्यों ने भक्ति सिद्धांत के, शरणागति सिद्धांत के समस्त बिंदुओं पर बहुत ही गंभीर चिंतन किया है। पूर्वाचार्यों ने जो ग्रंथों में लिखा है बहुत ही अनुसंधान करके, विचार करके, विषयों को परिमार्जित करके प्रस्तुत किया है। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री वचन भूषण ग्रंथ में कहते हैं कि मंदिर में विराजमान भगवान, कथा में विराजमान भगवान, किसी उत्सव में और किसी दिव्य स्थल पर विराजमान भगवान क्या है? बोले साधन है। और हृदय में विराजमान भगवान बोले साध्य। लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं तत्र वासः साधनम अत्र वासः साध्यम। मंदिर में विराजमान जो भगवान है वो साधन बन करके बैठते हैं। क्या साधन? बोले भगवान मंदिर में विराजमान होकर के भक्तों को आकर्षित करते हैं। भक्त वहां आते हैं और जब भक्त आकर्षित होकर भगवान का दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तब भगवान उन भक्तों के हृदय में जाकर के धीरे से विराजमान हो जाते हैं। यही भगवान का उद्देश्य है। तत्र वासः साधनम। तो भक्तों के हृदय में भगवान का वास हो, यही भगवान का भी उद्देश्य है, भगवान का भी यही लक्ष्य है। और जो कथा सुनता है उसके हृदय में ही भगवान अपना घर बना लेते। भगवान श्री राम जब वन यात्रा पर चले तो चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में श्री वाल्मीकि महर्षि मिले। तो वाल्मीकि महर्षि से भगवान श्री राम ने पूछा कि मैं कहां निवास बनाऊं, मैं कहां अपनी कुटिया बनाऊं? तो वाल्मीकि जी मुस्कुराने लगे। वाल्मीकि जी ने कहा महाराज मुझे बताना पड़ेगा, आप कहां रहो तो मैं बताता हूं आपका घर कहां है, आपका घर कहां होना चाहिए, आपका घर कहां है। तो वाल्मीकि जी ने अनेक बातें कही, लेकिन उसी प्रसंग में वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके कान समुद्र के समान हो जाए और आपकी कथा नदी के समान हो। जैसे अनेक नदियां समुद्र में जाती हैं, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, समुद्र कभी भरता नहीं, वो जितना है ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी बाढ़ नहीं आती। जबकि प्रतिदिन हजारों नदियां समुद्र में जाती हैं और सारा जल बह करके समुद्र में ही जाता है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिसके कान समुद्र के समान हो जाएं, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, आपकी कथा सुंदर सरिता के समान हो जाए और रोज कथा सुनता रहे लेकिन उसका पेट कभी न भरे, कथा सुन करके कभी तृप्ति न हो, ऐसे भक्तों के हृदय में आपका निवास हो जाता है। वही आपका घर है, असली निवास स्थान आपका यही है।